जय श्री कृष्णा दोस्तों। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। रमन नाम का एक आदमी था जो बहुत ही ईमानदार और धार्मिक विचारों वाला था और सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। रमन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वह अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता था। रमन भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता था। उसकी भक्ति देखकर श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। जब भी रमन श्री कृष्ण को याद करता था, श्री कृष्ण उसे तुरंत दर्शन दे दिया करते थे, जिसकी वजह से रमन बहुत खुश रहता था। श्री कृष्ण ने रमन से कई बार कहा, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन रमन ने कभी भी कुछ नहीं लिया और ना ही कभी उसने कुछ मांगा। रमन को कुछ भी पूछना होता था वह श्री कृष्ण से पूछ लिया करता था और श्री कृष्ण उसे मार्गदर्शन दिया करते थे। एक दिन रमन की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के इलाज का कोई असर नहीं हो रहा था। माँ के स्वास्थ्य में बिल्कुल भी आराम न होने के कारण रमन बहुत परेशान होने लगा। डॉक्टर ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। रमन के पिता ने रमन से कहा कि तुम भगवान श्री कृष्ण को पुकारो, वो भगवान है, तुम्हारी माँ को जल्द ही ठीक कर देंगे। तभी रमन ने कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण तुरंत आ गए। रमन ने कहा, प्रभु आप तो भगवान हो, मेरी माँ को ठीक कर दो, नहीं तो वो जीवित नहीं रहेगी। श्री कृष्ण ने रमन से कहा, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय पूरा हो गया है तो मृत्यु होकर ही रहेगी। सभी प्राणियों की मृत्यु का समय निश्चित होता है। जो इस संसार में आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर रमन नाराज हो गया और श्री कृष्ण से लड़ते हुए बोला, मैं तो आपका भक्त हूँ और आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी आप मेरी माँ को नहीं बचा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने रमन को बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने रमन से कहा, रमन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। रमन ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से अनाज लेकर आना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। श्री कृष्ण ने रमन से कहा, अगर तुम इस कार्य में सफल हो गए तो तुम्हारी माँ जीवित रहेगी। रमन ऐसे अनाज की तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में अनाज तो होता, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी के बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। कई दिनों तक भटकने के बाद भी रमन को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसके यहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब रमन को इस बात का एहसास हो गया था कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जो इस संसार में आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है। रमन की माँ का स्वर्गवास हो गया। अब उसे अपनी माँ का दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी हुई सीख के कारण उसका मन विचलित नहीं होता है। रमन ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्षमा करते हुए सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया।